6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। ये दो तारीखें जापान देश के लिए काल बनकर आईं। 1945 का वो भयानक मंजर जिसे जापान देश कभी नहीं भूलेगा, जहां एक ही झटके में पूरा शहर राख बन गया था, जहां लाखों लोग पल भर में मारे गए थे, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियां तक रेडिएशन का असर झेल रही थीं। साल 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम गिराए थे। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी, जहां पर सब कुछ समाप्त हो गया था, फिर भी जापान इतना आगे कैसे बढ़ गया? आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बमों के गिरने के बाद भी जापान ने जिस तरह से तरक्की कर खुद को अपने ही बलबूते पर खड़ा किया, वो दुनिया भर में एक मिसाल है। सूर्योदय का देश कहा जाने वाला जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये जापान के लोगों की कार्य संस्कृति का नतीजा है कि अर्थव्यवस्था में समस्याएं होने के बाद भी दुनिया मानती है कि जापान के लोग खुद अपनी मेहनत से उससे उबर जाएंगे। जापान की सबसे बड़ी ताकत उसकी राष्ट्रीय सोच है। यहाँ लोग पहले मैं नहीं, देश के बारे में सोचते हैं। परमाणु बमों से शहर खाक हो गए, घर उजड़ गए, पर जापानियों का अनुशासन और आत्मसम्मान नहीं टूटा। कोई सड़कों पर रोता नहीं दिखा, कोई सरकार को गालियां नहीं देता था। लोगों ने चुपचाप मलबा उठाया, काम शुरू किया और एक ही सोच रखी, अगर देश बचेगा तभी हम बचेंगे। यहाँ मेहनत मजबूरी नहीं, कर्तव्य मानी जाती है। यही कारण था कि जब पूरा देश टूटा हुआ था, तब भी हर जापानी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा था। और यही मजबूत सोच जापान के पुनर्निर्माण की सबसे पहली ईंट बनी। जापान ने तब समझ लिया था कि टूटी हुई इमारतें फिर से बन सकती हैं, लेकिन अगर पीढ़ियां टूट गईं तो देश कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। इसीलिए युद्ध के बाद जापान ने सबसे पहले स्कूल खोले, फैक्ट्रियां नहीं। जहां अस्पताल नहीं थे, वहां भी पढ़ाई शुरू कर दी गई। बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं सिखाई गईं, उन्हें सिखाया गया अनुशासन, समय की कीमत और जिम्मेदारी। जापान में शिक्षा का मतलब था सोचने की क्षमता, समस्या का समाधान, देश के लिए उपयोगी बनना। यही बच्चे आगे चलकर वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने और जापान को तकनीक की दुनिया में शिखर तक ले गए। युद्ध खत्म हुआ, दुनिया बंट चुकी थी और जापान पूरी तरह टूट चुका था। ऐसे समय में अमेरिका ने जापान को सिर्फ दुश्मन नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह देखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान को आर्थिक सहायता दी, तकनीकी ज्ञान दिया, नई नीतियां बनाने में मार्गदर्शन किया। फैक्ट्रियां दोबारा खड़ी हुईं, सड़कें बनी, बंदरगाह और बिजली व्यवस्था सुधरी। लेकिन याद रखिए, मदद कई देशों को मिली थी, पर जापान ने उसका एक एक रुपया, एक एक मौका सही दिशा में लगाया। जापान ने एक बात बहुत पहले समझ ली थी, देश को नुकसान दुश्मन नहीं, भ्रष्टाचार पहुंचाता है। युद्ध के बाद जब हर संसाधन की कीमत थी, तब जापान ने भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाया। यहां नेता सत्ता का आनंद नहीं लेते, जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो वो बहाना नहीं बनाता, जवाब देता है। कई बार सिर्फ एक गलती पर माफी मांग ली जाती है और पद छोड़ दिया जाता है। नतीजा साफ था, सरकारी पैसा सही जगह पहुंचा, योजनाएं समय पर पूरी हुईं, जनता का भरोसा बना रहा। और जब भरोसा होता है, तब विकास अपने आप तेज हो जाता है। जापान ने साबित किया, ईमानदारी भाषण नहीं, प्रणाली होती है। जापान ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, हम सस्ता नहीं बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे। युद्ध के बाद पैसे की कमी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन सोच बड़ी थी। जापानियों ने समझ लिया था, एक बार भरोसा टूट जाए तो बाजार वापस नहीं मिलता। इसलिए हर चीज में गुणवत्ता, टिकाऊपन, परफेक्शन को प्राथमिकता दी गई। यही सोच आगे चलकर टोयोटा, होंडा, सोनी, कैनन जैसी कंपनियों की नींव बनी। दुनिया ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मेड इन जापान, मतलब भरोसे की गारंटी। जापान ने साबित किया, क्वालिटी कोई विकल्प नहीं, संस्कृति होती है। और जब क्वालिटी संस्कृति बन जाए तो देश अपने आप ब्रांड बन जाता है। जापान ने सेना पर कम और उद्योग, तकनीक और जनता की सुविधा पर ज्यादा निवेश किया।
जापान में समय की पाबंदी, सफाई और संसाधनों का सही उपयोग एक संस्कृति है। परमाणु बमों से जापान की इमारतें टूटी थीं, लेकिन उसका आत्मविश्वास, अनुशासन और सीखने की इच्छा नहीं टूटी। यही कारण है कि जापान आज दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है।